Okay, let's start the class. हाँ जी, चैप्टर 12 करना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कर लिया, उससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ लिए कौन से हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कर लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन करनी कैसे है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। सबसे पहले आ गया रिटेल थ्योरी। एवरी अदर इंडस्ट्री न्यू रिटेल फर्म हैज बाउट इनोवेटिव approach in retailing. Retail development can be looked at from different theoretical perspective as no one theory is universal acceptable. The reason for this unacceptability in is mainly because of different market condition and different socio-economic condition in the market. ठीक है। रिटेल थ्योरी आ गई। रिटेल यानी कि जो अभी दुकानदार, ठीक है, जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है। तो वो जो रिटेलर है उनकी अलग अलग थ्योरी है। क्यों थ्योरी अलग अलग है? बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। ठीक है, जिस जगह पे उनकी दुकान है, ठीक है, जिस जगह पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो जगह का डिफरेंट होना, वहां के लोगों का अलग अलग होना, तो इसलिए उनकी थ्योरी भी क्या आएगी? अलग अलग होगी। मेनली चार थ्योरी बता दी है, दैट इज व्हील ऑफ रिटेलिंग। व्हील ऑफ रिटेलिंग क्या है? टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिटेलिंग। द थ्योरी हैज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर पी एमसी ने। दिस theory describe how retailer institutes change during their life cycle. In the first stage, when new retail institutes start business, they enter at low status, low price and low margin operation। ठीक है। व्हील ऑफ रिटेनिंग यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे चक्का घूमता जाता है, पहिया घूमता जाता है, वैसे वैसे। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट किया है तो क्या होगा? लो प्राइस रखेंगे, लो स्टेटस होगा उसका, ठीक है, उस दुकान को भी कोई जानता नहीं होगा, ठीक है। तो वो लो प्राइस रखेंगे, लो अपना मार्जिन रखेंगे, अपना मार्जिन भी ज्यादा नहीं रखेंगे, बिकॉज कि वो पहले क्या करवाना चाहते हैं? कंपनी को, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से नॉन करवाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम दे क्या रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ठीक है। और फिर जैसे जैसे वो फाइनल स्टेज पे जाते जाएंगे, वो लो जो है वो कन्वर्ट किस में होता जाएगा? हाई में। और जो उनका लो मार्जिन है वो हाई मार्जिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। रिटेल accordion theory describe how journal store moves to specialized store and then again become more of journal store. He suggests that player either have open accordion representing the journal store or closing accordion representing narrow stage of product. Focusing on specialized product, this theory is also known as the journal specific journal theory. The wheel of retailing, इसमें क्या कह रहे हैं? पहले आप जर्नल स्टोर बनाते हो, यानी कि आप सारी चीजें लाते हो, सारी चीजें ही ले आते हो, कि सारी चीजें बेचने लगते हो, ठीक है। फिर आप रियलाइज करते हो कि यहाँ पे ज्यादा चीजें क्या बिक रही हैं, देन आप उस चीज का स्टॉक ज्यादा लाते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक हो गया। फिर देन आप ऐसा तो नहीं कर सकते आप बाकी चीजें लाना बंद कर सकते हो, तो बाकी चीजें भी आप लाते रहते हो, देन आप अगेन जर्नल में शिफ्ट हो गए। बस जो स्पेसिफिक में क्या है कि आप जो प्रोडक्ट आपका स्पेसिफिक हो जाता है, ये सबको पता है कि ये तो यही मिलेगा बस, तो फिर वो स्पेसिफिक हो गया उस केस में आप, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। रिटेल स्टोर इन्वॉल्व्स टू मीट चेंजेस इन द माइक्रो एनवायरमेंट। द रिटेल दैट सक्सेसफुली अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, जब आप नेचुरली अपने आप को चेंज करते रहते हो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल चेंज, ठीक है। अगर आप इन सब के थ्रू अपने आप को चेंज करते रहते हो तो आप एक अच्छे रिटेलर बने रह सकते हो, ठीक है। अगर आप पुराने ही
नेचर पे रहे तो थोड़ा मुश्किल है। रिटेल लाइफ साइकिल, सबसे पहले ऑर्गेनाइज पास क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन स्टेज ऑफ इनोवेशन, यानी कि सबसे पहले उसको अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना होता है कि वो कुछ है, वो कुछ बेच रहा है, यहाँ पे एक दुकान खुल गई है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करवाएगा। ठीक है, उसके सारे कॉम्पिटिटर न्यू होंगे, ठीक है, सबसे मिलेगा, सबके तरीके समझेगा, ठीक है, फाइनल देन वो क्या करेगा, ट्राई करेगा क्रिएट करने की कस्टमर से एडवांटेज, यानी कि अपने लिए प्रॉफिट कस्टमर से जनरेट करने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, और यही साइकिल चलता रहेगा, जब रुक जाएगा तो कोई नया प्रोडक्ट ले आएगा ताकि कस्टमर को फिर से अट्रैक्ट कर सके। रिटेलर्स टाइप्स आ गए, ठीक है, ये रिटेलर्स हैं जिनसे डायरेक्ट कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेलर्स, फूड रिटेलर्स अलग होते हैं, जनरल मर्केंडाइज अलग होते हैं। फूड रिटेलर जो हमारी शॉप से आसपास की कन्वीनियंस स्टोर हो गए, वेयर हाउस क्लब हो गए, ठीक है, सुपरमार्केट्स हो गई, जैसे ये डी मार्ट वगैरह खुले हैं, ठीक है, हाइपर मार्केट्स हो गई, ठीक है, जनरल मर्केंट क्या है, डिस्काउंट स्टोर्स हो गए, स्पेशलिटी स्टोर हो गए, ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले चार तरीके से क्लासिफाई किए हैं। सबसे पहले सर्विस के बेस पे, सेकंड उनकी ब्रेथ और डेप्थ के, प्रोडक्ट की ब्रेथ और डेप्थ के बेस पे, थर्ड रिलेटिव प्राइस के बेस पे, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। ठीक है, अमाउंट अकाउंट ऑफ सर्विसेज यानी क्या आ गया, कैसी, कहीं पे सेल्फ सर्विस होती है, कहीं पे लिमिटेड चीजें मिलती हैं, और कहीं पे फुल सर्विस होती है। ठीक है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, जैसे किस में जाते हो, बफेट में जाते हो, दैट इज सेल्फ सर्विस। ठीक है, कई जगह पे लिमिटेड चीजें ही मिलती हैं तो लिमिटेड सर्विसेज, कई जो मार्ट्स हैं बड़े बड़े वहां पे सब कुछ ही मिल जाता है तो वो फुल सर्विसेज। तो ये सर्विस के बेस पे हो गया। डेप्थ डेप्थ और ब्रेथ के बेस पे देखा जाए तो स्पेशली स्टोर, ठीक है, यानी कि ब्रेथ यानी कि एक ही, ब्रेथ यानी कि चीजें बढ़ाते रहना, नई नई चीजें लेते रहना, और डेप्थ यानी कि अंदर के अंदर जाना, यानी कि एक ही चीज की से क्या क्या बन सकता है। जैसे पहले में आप देख लो लक्कड़ की शॉप है, वो उसमें लक्कड़ से बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, ब्रेथ का मतलब कि एक सुपर स्टोर है जहाँ पे एक ही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो फ्रूट में भी डील कर रहा है, वो फ्रोजन गुड्स में भी डील करता है, ठीक है, तो ऐसे करके। ठीक है, ब्रेथ में क्या हो गया, द डिपार्टमेंट स्टोर में सेल ज्वेलरी, क्लोथ, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ ही दे रहा है। ठीक है, और हाइपर मार्केट में क्या हो गया कि स्पेसिफिक मार्केट में क्या होगा कि वो एक स्पेसिफिक चीज देगा। देन डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, अब प्राइस के रिलेट पे आ गया, प्राइस के रिलेट में डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट करके देना, डिस्काउंटेड चीजें देना, ठीक है, जितना प्राइस है उससे कम में देना। देन ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे आ गया कि होलसेलर्स, ठीक है, जो ज्यादा माल लेते हैं देन रिटेलर को देते हैं। देन रिटेलर्स आ गए जो डायरेक्ट इसको देते हैं, कस्टमर को देते हैं। अब ये फंक्शंस आ गए, डिमांड को एस्टिमेट करना, ठीक है, गुड को, गुड जो है वैरायटी लेके आना, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देना, ठीक है, स्टोरिंग गुड, गुड को स्टोर करके भी रखना, सारा गुड तो एक दिन में नहीं बिकेगा, ठीक है, तो उसकी जगह भी होनी चाहिए उसको रखने की। ठीक है, पैकेजिंग,
कोई बॉक्स में देता है, कोई पॉलिथीन में देता है, ठीक है, तो अलग अलग। कोई कैरी बैग में देता है, ठीक है। रिस्क बियर करना, मान लो अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिकता है, तो उसका रिस्क किसको होगा? अब रिटेलर को होगा ना, जब रिटेलर ने खरीद लिए तो। देन सेलिंग, सेलिंग करना। ना ये रिटेलर की क्लासिफिकेशन आ गई, इंटरनल और फिक्स्ड। नॉन स्टोर रिटेलिंग, ठीक है, नॉन स्टोर रिटेलिंग यानी कि हैपन टू द एंड कस्टमर विच इज नॉट हैपनिंग थ्रू अ ट्रेडिशनल रिटेल चैनल और थ्रू अ फिजिकल रिटेल स्पेस, जिसके पास स्पेस नहीं है, लाइक Amazon, ठीक है, वो क्या है, उसकी कोई भी फिजिकल एक जो है वो ब्रांच नहीं खुली हुई है, ठीक है, कोई स्टोर नहीं है वो नॉन स्टोर रिटेलिंग कर रहा है। देन डायरेक्ट सेलिंग, जब आप डोर टू डोर जाते हो, फेस टू फेस, ठीक है, लाइक हार्पिक वाले घर टू घर 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 पे जाते हैं, पॉलिसी वाले घर घर जाते हैं, वो सब। देन ऑटोमेटिक वेंडर की, ये देखो, ये ऑटोमेटिक वेंडर है, सब कुछ इसके अंदर बिल्ट है, ऑटोमेटिक मशीन है। आपने अपने पैसे डालने हैं, जो लेना है वो वहां पे फिल करना है और आपको उसने दे देना है। इसमें कोई भी रिटेलर की जरूरत नहीं है, स्टोर की जरूरत नहीं है। नो रिटेलिंग इन इंडिया, इंडिया में रिटेलिंग क्या है? इंडिया में रिटेलिंग मार्केट 1.5 टन बाय 2030, ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम 0.79 से 1.5 टन चली जाने वाली है, ठीक है, एस्टिमेट है, जो रिटेल का काम है। Indian retail market is largely unorganized. The organized India retail market has increased by 50% between 2012 to 20, and current value is nearly 12% of total retail, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड 12% है। देन स्वोट एनालिसिस हो गया। स्वोट का मतलब क्या होता है? SWOT। स्वोट का मतलब क्या होता है? S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, weakness, O फॉर अपॉर्चुनिटी, opportunity, एंड T फॉर थ्रेट, ठीक है। तो स्वोट एनालिसिस में क्या है कि हम अपनी इकोनॉमी को इस तरह से एनालाइज करें, इंडियन मार्केट को एनालाइज करें, कि हमें पता चले कि हमारी कंपनी की, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं, और कौन सी चीजें हमें थ्रेट कर रही हैं, लाइक कौन से कॉम्पिटिटर हमें थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, स्ट्रेंथ यानी कि परचेजिंग पावर, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है इंडिया में, ठीक है, पॉपुलेशन वो बढ़ गई है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि ज्यादा लोग खरीदने वाले होंगे तो ज्यादा बिकेगा माल, ठीक है। वीकनेस, पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी आती रहती है, ठीक है, कोई वॉर हो जाती है या कोई लॉ चेंज हो जाता है, तो उस वजह से वीकनेस है वो हमारी। अपॉर्चुनिटी, कोई नई नई इनोवेशन आती जाती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बढ़ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बूम लिया है, ठीक है, तो ये सब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स, थ्रेट्स क्या है हमारे पास? हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, कम होते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? थ्रेट्स है। हाँ जी, चैप्टर क्लियर? इज दिस चैप्टर क्लियर टू ऑल? इज दिस चैप्टर ओके? देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रमोशनल डिसीजन, ठीक है। तो यानी कि अब हमने क्या करना है, जो भी हमारा प्रमोशन हो रहा है उसके रिलेटेड डिसीजन लेना, छोटा सा चैप्टर है। क्लासिफिकेशन किसकी? किसकी क्लासिफिकेशन पूछ रहे हो? रिटेलर्स की। वेट अ मिनट।
क्लासिफिकेशन, वो इंटरनल वाली पूछ रहे हो ना? दीज आर द क्लासिफिकेशन, ये कह रहे हो आप? वेट अ मिनट। चेक करते हैं, इज इट वैलिड राइट नाउ और नॉट, बिकॉज चेंज होती रहती हैं। तो चेक कर लेते हैं, वैसे ऑलमोस्ट टाइप ही होती है क्लासिफिकेशन। अब उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स। एक मिनट होल्ड करो। ओके, मेरी सारी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन मेरी विजिबल है? हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है। क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे? इटिनेरेंट रिटेलर शो हो रहा है। ओके गुड। हाँ जी, हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे रिटेलर दो तरह के हैं, इटिनेरेंट और फिक्स्ड। ठीक है। इटिनेरेंट रिटेलर कौन से होते हैं? जिनकी कोई फिक्स शॉप नहीं होती, कोई फिक्स जगह नहीं होती। ठीक है। वो सेलर जो कि डू नॉट ऑपरेट फ्रॉम फिक्स बिजनेस लोकेशन, जिनकी कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं है, जो जगह से जगह बदलते रहते हैं। ठीक है। इनमें कौन 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 से आते हैं? हॉकर, पैडलर, मार्केट ट्रेड, स्ट्रीट वेंडर और सीजनल रिटेलर। ठीक है। हॉकर कौन से हैं? जैसे कि हमारे जो आते हैं ठेले वाले। ठीक है, क्या लेके? सब्जियां लेके, किचन आइटम्स लेके, चूड़ियां लेके। वो कौन से हो गए? होकर। पैडलर्स कौन से हो गए? जो क्लॉथ्स देंगे। ठीक है, जो क्लॉथ सेल कर रहे हैं। ये होते होकर्स की तरह ही है, होकर्स ही है, ये होकर का ही पार्ट है। ठीक है। पर उनको पैडलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हैंडक्राफ्ट में ज्यादा डील करते हैं। ठीक है, क्लोथ्स हो गए हाथ से बनाए हुए हैं। ठीक है। देन मार्केट ट्रेडर कौन से हैं? जो मार्केट में ही डील करते हैं सिर्फ, जैसे कि मंडियां लगती हैं। ठीक है, सब्जी मंडी लगती है। ठीक है, संडे को लगती है या थर्सडे को लगती है, तो वो क्या है? मार्केट ट्रेडर। स्ट्रीट वेंडर्स कौन से हो गए? जो स्ट्रीट में अपनी थोड़ी थोड़ी जगह लेके बैठे हैं।
ठीक है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है कभी भी उठा देते हैं दुकानें, वो जो रेडियां लेके खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर्स। देन सीजनल रिटेलर, जो सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे ही आते हैं, दिखते हैं हमें, ठीक है। अब जैसे अभी तीज चल रही थी तो गली में चूड़ियां वाला आया, ठीक है। अब राखी रक्षाबंधन है तो आप देखोगे सड़कों पे लोग मंजे बिठा बिछा के बैठे हुए, दैट इज सीजनल रिटेलर्स। वो सिर्फ सीजन में ही आते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। ठीक है, देन आ गया फिक्स शॉप रिटेलर। फिक्स शॉप रिटेलर जो कि एक बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं फॉर्म परमानेंट लोकेशन, ठीक है, जिनके पास एक परमानेंट लोकेशन है अपनी। जैसे कि जनरल स्टोर आ गए, ये हमने पढ़े, ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर हो गया, स्पेसिफिक स्टोर जहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज मिलेगी, मान लो टॉय शॉप है तो सारे टॉय मिलेंगे, वॉच शॉप है तो सिर्फ वॉच मिलेगी। सेकेंड हैंड गुड्स, ये भी आपको पता है कि ठीक है कि किसी ने बेचा है तो हम जैसे कार बाजार, वो सब क्या है, सेकेंड हैंड कार सेल करते हैं, ठीक है। स्ट्रीट स्टॉल, स्ट्रीट स्टॉल्स क्या हो गए, जो लोकल हमारे आसपास घरों के पास चाय का ठेले खुले होते हैं, ठीक है। कोई गोलगप्पे की रेडी खुली होती है, परमानेंट वहीं पे होती है, तो वो स्ट्रीट स्टॉल्स हो गए, ठीक है। अब लार्ज स्केल में आ गया, ठीक है, ये स्मॉल स्केल में आ गई, ये लार्ज स्केल में आ गए। लार्ज स्केल में यानी कि थोड़े बड़े लेवल पे, तो जैसे कि डिपार्टमेंट स्टोर हो गए, ठीक है। सुपर मार्केट्स हो गई, जैसे कि बिग बाजार वगैरह। चेन स्टोर हो गई, यानी कि चेन बना के चलते हैं, जो रिलायंस हो गया, जारा हो गया। डिस्काउंट स्टोर हो गए, जहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। शॉपिंग मॉल्स हो गई, ठीक है, क्लियर है। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल में उन्होंने बता दिए, लार्ज स्केल में बता दिए। इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर नाउ? ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर अभी करना है या कल? अभी करना है या कल? जल्दी रिप्लाई फास्ट। हाँ जी। ओके, देन हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं इस सब्जेक्ट के। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट हो कि मैम ये पहले करवा दो, तो वो मुझे आप कल शेयर कर सकते हो कि मैम ये वाला सब्जेक्ट हमें पहले करवा दो, समझ में नहीं आ रहा है। देन हम वो वाला सब्जेक्ट फिर पहले स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी एक सब्जेक्ट हमारा हो गया है, दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है, तीसरा सब्जेक्ट अब हमने स्टार्ट करना है, तो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर? फर्स्ट हमारा बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस हुआ है, ठीक है। वो भी हम आफ्टर फुल कोर्स दोबारा से कर लेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है, क्योंकि कम बच्चे थे तब, ठीक।